करम की क्या बात मौला तेरे। मौलाना मुफ्ती सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी साहब मदज़िल्लहुल आली शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया शरफ़ मुखातबत फरमाएंगे। जामिया निज़ामियയുടെ शेखुल हदीस नजमुल मुहद्दिसीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी साहिब നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर महफिल पीर तरीक़त हामिल शरीयत हज़रत अलहाज सैयद अहमद मुहियुद्दीन गीलानी नूरी शाह सानी हफ़िज़हुल्लाह व हज़रतुल अल्लाम मौलाना अनवार अहमद हफ़िज़हुल्लाह नायब शेख तफसीर जामिया निज़ामिया उलमाए किराम मशाइख़ी निज़ाम बुज़ुर्गान मिल्लत मुअज़्ज़ज़ सामईन व मुअज़्ज़ज़ात सामिआत पर्दानशीन मेरी माओ बहनों,
आज की ये जो महफिल नूरानी इरफानी महफिल, एक तो इसका ताल्लुक हुफ़ाज़ किराम से है। अव्वल ताल्लुक आरिफ शाह नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स के ज़िमन में है। मैं सज्जादा साहब को दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके दादा मोहतरम ने जो इल्म का चराग रोशन किया था, आपने उसको जारी व सारी रखा है। इल्म ज़ाहिर भी और इल्म बातिन, इस खानखा से दोनों फैज़ इब्तिदा से चलते आ रहे हैं। उस फैज़ को आपने जारी रखा है। दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं जामे निज़ामिया के एक अजीम हस्ती हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया के ज़ुबान से हमेशा हज़रत नूरी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ात को सुना करता था। आज वो मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। मैं हमारे शागिर्द मौलाना खलीलुर रहमान हफिज़हुल्लाह कामिल जामे निज़ामिया से यही कहा कि अगर नूरी शाह साहब के करामतों को देखना है तो आज भी देखो वो करामत क्या है। हज़रत की ज़ुबान उर्दू, फिर ये जितने भी मुरीदीन हैं हजारों की तादाद में, मैं आज देख रहा हूँ इंसानों के सरों का जो समंदर नजर आ रहा है, हालांकि जुबान अलग अलग है, उसके बावजूद इतना इज्तिहाम, इतना इश्तियाक, ना यहाँ पर कोई हरकत है ना आवाज है, बस साकिन और सुकूत जो मुझे नजर आ रहा है वो नूरी शाह साहब के करामतों में से एक नजर आ रहा है। वो मुझे हिंद की वो यादें याद आती हैं जो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए तो उनकी जुबान जो थी फारसी और हिंदुस्तान की जुबान थी हिंदी, तो जो आपका जो फैज बढ़ता रहा वो फैज नूरी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मैं देख रहा हूँ। माशाअल्लाह इतनी कसीर तादाद में लोग इकट्ठे हैं, जमा हैं, माशाअल्लाह। तो मैं सभी को दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें पेश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, चूँकि और मुबारकबाद 10 दिन से मुसलसल आप यहाँ पर जिक्र की महफिल में शरीक होते रहे, मामूली बात नहीं है, मुसलसल। और ये जो बहुत बड़ी बात है, याद रखो। मैं तमामी हजरात को मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लगाया हुआ जो दरख्त है, ये उसको रोशन करना आसान नहीं है। वो रोशनी मैं इस तरह देख रहा हूँ, सिलसिला जो जारी है, माशाअल्लाह। बहुत बहुत सज्जादे साहब को दिल किसी गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब यहाँ अगर मैं वो वाक़यात की तरफ जाऊँ तो बहुत सारी बातें होगी। हमारे मौलाना ने कहा मुल साहब यहाँ तसव्वुफ़ की बातें चलती है। अब जब से बैठा हूँ, अब तसव्वुफ़ की बातें अगर मैं करता रहूँगा तो वक्त नाकाफ़ी होगा। माशाअल्लाह अभी अंग्रेज़ी में जो बच्चा तकरीर कर रहा था, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था, उसने तसव्वुफ़ का तज़किरा भी कर दिया। मल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह
फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अभी वो जो है माशाअल्लाह सुना रहे थे, मैं वो दो चीज़ें आप हज़रात के सामने इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताऊंगा, क्योंकि हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी का भी मामला है और ये महफिल दोनों जहत से चल रही है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू। पहले का मामला अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह जुमा में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, वही वो ज़ात है जिसने उम्मीयीन के दरमियान एक रसूल को रवाना फरमाया, भेजा। रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब की तिलावत करते हैं। वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और उन्हें किताब का इल्म सिखाते हैं और हिकमत का दर्स देते हैं। यहाँ तिलावत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मीयीन में से हैं। पहले मैं उसकी बात वजाहत कर दूं। उम्मीयीन उर्दू जबान में बाज हजरात अनपढ़ का तर्जुमा करते हैं, इस तरह के तर्जुमे से इज्तनाब करें। उम्मीयीन, हाँ हम भी कायल हैं, मेरे नबी ने किसी से सबक नहीं पढ़ा, वो दुनिया में किसी से इल्म हासिल ही नहीं किया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, किसी से सीखा ही नहीं। सीखा तो किससे सीखा? अल्लाह कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखा दिया, मेरा नबी वो है। जब रहमान ने सिखा दिया, सिखाने वाला रहमान है, वो आलिमुल गैब है, वो सारी चीजों का जानने वाला है। अब वो सिखा दिया तो दुनिया के उस्ताद की मेरे नबी को जरूरत नहीं रही। रास्त सिखाने वाला अल्लाह है, रास्त सिखाने वाला। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वही कुरान तिलावत करते रहे। आप बोलेंगे मौलाना ये बात तो आप बयान कर रहे हैं, मगर 23 साल तक जब कुरान उतरता रहा तो जिब्राइल लेके आते रहे, जिब्राइल भी उस्ताद हुए नहीं हुए। सवाल आपके जहन में गूंजता रहेगा, मंडलाता रहेगा, सवाल पैदा होता रहेगा। 23 साल तक कुरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा। लाने वाले कौन? जिब्राइल। मुअल्लिम हैं? जरा बताओ तो सही। आपके जहन में हाँ वो पहुंचाते रहे, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे हजरत जिब्राइल। हम उसका इनकार नहीं करते, मगर कुरान क्या कह रहा है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान कह रहा है रहमान ने कुरान सिखाया। फिर जहन में आएगा 30 साल तब आए तो ये सिखाते रहे होंगे। चलो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे साथ आप पढ़ते चले जाएं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं जो पढ़ूंगा आप आसानी से पढ़ लेंगे? पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। माशाअल्लाह पढ़ रहे, पढ़ो जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अब जैसा पढ़ रहे हाफिज छोड़ के सब पढ़ना मेरे से। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम। पढ़ो। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। कुल वल्लाह जैसा पढ़े वैसी पढ़ो। पढ़ो भाई। सब बोलेंगे केरला के हो,
हैदराबाद के हो, मुल साहब कुल वल्लाह का सूरा आता वो पढ़ सकते, इधर शम्स नहीं आता, नहीं पढ़ सकते। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब जिब्राइल अमीन रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आते, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो कलाम इलाही पहुंचाते, तो मेरे नबी आका मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिब्राइल के साथ साथ कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, जिब्राइल के साथ कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है ला तुहर्रिक लिसानक, ला तुहर्रिक लिसानक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी जुबान को हरकत में ना देना, आप अपनी जुबान को हरकत में नहीं देना। हरकत इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है कुरान को आपके सीने में महफूज करना, हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह कह रहा है जिब्राइल के साथ साथ पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों जरा बताओ सही, जब जिब्राइल के साथ मेरे आका पढ़ रहे थे तो मेरे नबी को याद था, इसीलिए पढ़ रहे थे। जिस तरह तुम्हें कुल वल्लाह याद है, मेरे साथ पढ़ रहे हो। अगर मैं पढ़ लूं सूरह कुव्विरत तो आप मेरे साथ नहीं पढ़ सकते, क्यों? कि आपको याद नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ने पहले ही सिखा दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान ने तुम्हें कुरान सिखा दिया है। अब जिब्राइल आते रहेंगे तो उनके साथ पढ़ना नहीं, अपनी जुबान को हरकत नहीं देना। हमने तो पहले ही तुम्हें कुरान सिखा दिया है, कुरान सिखा दिया है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत किया करते। तो वही माशाअल्लाह इस खानखा से वो दर्स मिल रहा है। यतलू अलैहिम मदरसा मदरसे निज़ामिया मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वयुज़क्कीहिम आगे बयान कर अल्लाह ताला, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब। वो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़ुलूब को पाक करते हैं। पाक का मतलब क्या? वज़ू करना है,
क्या गुस्ल करना है? क्या उसको नहलाना है? ये बातिन से ताल्लुक है, ये बातिन से ताल्लुक है। जो लोग यहां पर ये कहते हैं कि तसव्वुफ शरीयत से हटकर है, और शरीयत ये कहती है कि तसव्वुफ शरीयत में है। शरीयत ये कहती है कि तसव्वुफ शरीयत में है। तसव्वुफ कहते उसी को है मिनस सफा, सफा से बना, सफा से बना। ये कल्ब की तत्हीर के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कुलूब को पाक किया करते थे। उसी तरह औलिया किराम अपने मुरीदीन मोतक़िदीन अपने पास दर्स हासिल करने वालों के कुलूब को पाक करते हैं। ये फैज़ान नबी है जो चलता आ रहा है, ये के बाद दिगर इसी तरह चलता हुआ आ रहा है। तसव्वुफ कोई शरीयत से हटकर नहीं है। यतलू अलैहिम तिलावत भी करते हैं, वो युज़क्कीहिम वो पाक भी करते हैं, पाक करते हैं। पाक का मतलब यह है कि कल्ब को रोशन करना, दिल को साफ सुथरा करना। आप याद रखो, यहाँ बैठने वालों, सिर्फ जिक्र के अंदर ही एहसान का माना महदूद नहीं है। जिक्र के अंदर ही एहसान का माना महदूद नहीं है। हमारा हर अमल, हमारा हर कौल, हमारी हर अदा इस तरह हो, ऐसी हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है। हमारी हर अदा हो, ऐसी हो, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो हदीस कहती है कि कम से कम ये समझो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। एहसान हुकूकुल्लाह में भी है, एहसान हुकूकुल इबाद के अंदर भी है। मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कैसे करते हैं। माशाअल्लाह यहाँ नमाज पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे नमाज पढ़ने वाले। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह तत्हीर की आपको मैं हदीस से साबित करते हुए बताना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं, इमामत पर फरमा रहे हैं। पीछे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। वो नमाज एहसान के दर्जे की है, वो नमाज है एहसान के दर्जे की। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले सहाबा, मुमकिन हो किसी सहाबा से हालत नमाज में, किसी सहाबी से हालत नमाज में कुछ हरकत हो गई, रुकू की हालत में या सजदे की हालत में कुछ हरकत हो गई ज़ाहिरी तौर पर। सुन लीजिए बुखारी शरीफ क्या कहती है, बुखारी शरीफ क्या कह रही है, सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेर दिया, फेरने के बाद अपनी तवज्जो को सहाबा की तरफ, अपने चेहरे को सहाबा की तरफ मबजूल फरमाने के बाद फरमाया, क्या हो गया, क्या हो गया? वल्लाह, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा यख्फा अलैया रुकूउकुम व खुशूउकुम। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, खुदा की कसम, तुम पीछे मेरे नमाज पढ़ते हो, न तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा है, न तुम्हारा दिल मुझ पर पोशीदा है। मैं दिल की बात भी जानता हूँ, यहाँ ज़ाहिर भी सिखाता हूँ, यहाँ बातिन भी सिखाता हूँ। सुन लो, खुशू का ताल्लुक दिल से होता है, खुशू का ताल्लुक दिल से होता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं, जाहिर की भी तरबियत फरमा रहे हैं, बातिन की भी तरबियत फरमा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ उलमाए किराम है, हालत नमाज में हरकत कर रहे हैं, मुमकिन हो कि उनका ध्यान इधर उधर गया होगा, उनका ख्याल इधर उधर गया होगा, मुमकिन हो किसी सहाबी का। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तुम्हारी नमाज को भी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे रुकू को भी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे कल्ब में आने वाली बातों को भी देख रहा हूँ। वो
युज़क्कीहिम, इस तरह मैं तुम्हें पाक करता हूँ। ये तसव्वुफ खुद जो है शरीयत में है, अल्लाह के रसूल ने बयान किया नमाज की हालत में, अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। मेरे भाइयों, तसव्वुफ को शरीयत से हटाओ नहीं। आइए, चूंकि इख्तिसार कर रहा हूँ, 2-3 मिनट या 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। कभी मौका मिला तो ये जो सिलसिलावार हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, ये कैसा एहसान का मामला है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आज सिर्फ आप हजरात को मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ, आप तमामी हजरात को, और बिलखुसूस आज के सदर मुहतरम हैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ। इस तरह जुड़े रहें, आज जरूरत है इस चीज की, बट ना जाएं, बिखर ना जाएं, न बटे न बिखरे। दामन को अगर जिससे हम मोहब्बत रखते हैं पकड़ के चले तो सीधा सीधा चलते चलते चले जाएंगे, वरना नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर कदम जब डगमगा जाए तो फिर कोई पुरसान हाल नहीं होगा, शैतान बहकाते भटकाते रहेगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब किसी की जिंदगी ये तथहीर करने के बाद एक हदीस सुनाता हूँ, 2 हदीसें सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुन लीजिए, जब एहसान के दर्जे में जब आप आ जाते हैं, तसव्वुफ एहसान के दर्जे में जब आ जाते हैं तो क्या मामला होता है, सुन लो। एक जंग से जब सहाबा वापस हो रहे थे, रात का समय था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को मुतय्यन फरमाया, देखो आज की शब तुम निगहबानी करना, देखते रहना कहीं दुश्मन हम पर हमला आवर न हो जाए। एक अंसारी सहाबी है, एक मुहाजिर सहाबी है, रात में जाग रहे हैं। सहाबा जंग में जाकर थके हुए सारे के सारे सो गए हैं, जाग रहे हैं। नमाज के लिए जब खड़े हो गए, एक सहाबी मुहाजिर सहाबी से उन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ, आज की शब मैं जागता रहूंगा नमाज पढ़ते हुए। अंसारी सहाबी कहते हैं कि मैं जागता रहूंगा नमाज पढ़ते हुए, आप आराम कीजिए, फिर मैं आपको उठा दूंगा। तो हुआ ये कि मेरे भाइयों, हुआ ये कि जब नमाज चलती रही, ये नमाज जब पढ़ने लगे, नमाज जब अदा करने लगे, नमाज जब शुरू हो गई इनकी, तो हुआ एक मुशरिक काफिर आया और आकर आपके जिस्म पर तीर चलाने लगा। मौका गनीमत जाना और तीर चलाया। जब तीर जब आपके जिस्म को लगा, तीर जब जिस्म को लगा, तो हुआ ये कि उसी तरह वो नमाज पढ़ते रहे। एक लगा फिर दूसरा लगा, नमाज जारी है। जब वो नमाज मुकम्मल हुई तो अपने साथी को उठाया। उठाने के बाद जब वो साथी ने देखा, मुहाजिर साथी ने देखा, भाई जब आपको एक तीर लगा था, जब आपको एक तीर लगा था तो उठा देना था। इतनी तकलीफ आप बर्दाश्त करते हुए नमाज को अदा करते रहे, नमाज पढ़ते रहे। भाई मुझे उठा देते तो कितना अच्छा होता, मुझे उठा देते तो कितना अच्छा होता, इख्तिसार कर देते। तो सहाबी फरमाते हैं, अंसारी सहाबी फरमाते हैं, जब मैं सूरह कहफ पढ़ने लगा, आधी सूरत तक जब पहुंचा, तीर लगा, तकलीफ मुझे महसूस नहीं हुई। मन चाहता रहा कि कलाम इलाही इसी तरह पढ़ता रहूं। सूरह कहफ मैंने तकमील की। ये सूरह कहफ की तकमील कैसे हो रही है? अरे मेरे भाई, हमें मामूली सा मच्छर काट दे तो हम बेचैन होते हैं, अगर हमें कोई और उससे बड़ी चीज काट दे तो बेचैन होते हैं, हवा बंद हो जाए, पंखे चलना बंद हो जाए तो हम बेचैन होते हैं, मगर तीर लगी हुई है, नमाज को जारी रखा तो यह एहसान के दर्जे पर रहे, एहसान के दर्जे पर रहे। जो लोग एहसान के दर्जे पर रहते हैं ना, उनका मामला आखिरी मरहला आपको बताकर बुखारी शरीफ की हदीस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आज आप फैज़ान आरिफ के अंदर आप बैठे हुए हैं। ये जो एहसान के दर्जे से आप जब गुजरते हैं ऐसे औलिया, तो हमारे बाज़ अक़लों में ये बात आती है, मर गए, ख़त्म हो गए, आप हड्डियाँ उड्डियाँ आए, कुछ भी नहीं, वहाँ क्या भी नहीं बोल के आने नहीं देते बेचारे हो।
ना कब्रिस्तान जाने देते, ना औलिया के मज़ारत पर आने देते। मर गए अब क्या है बोलते, मर गए अब क्या हो। खाली मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, बाद में आगे का इंशाल्लाह कभी सुनाता हूँ, सुन लीजिए। मर गए बोलते हो, सुनो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक हदीस बुखारी शरीफ में आता है कि जब मर्द मोमिन इंतकाल कर जाता है तो उसकी कैफियत को देखो, मरे हैं या जिंदा हैं आपको मालूम हो जाएगा। मरे हैं या जिंदा हैं उनकी कैफियत को देखो। जब इंतकाल कर जाते हैं ये, इनकी कैफियत ये होती है, बुखारी शरीफ में आता है, इन कानतिल जनाज़तु सालिहतन, जब अगर वो जनाजा नेक हो, एहसान के दर्जे पर पहुंचा हुआ हो, सालेह का जनाजा हो, तो क्या कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी अज्जिलूनी अज्जिलूनी, ए लोगो लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो जरा मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। आका फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ में आता है, मुझे जल्दी जल्दी ले चलो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, मरा हुआ है, बोल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है, और बोल रहा है तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे नबी फरमा रहे हैं, नेक जनाजा है, वली का जनाजा है, तो कहता है जरा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मरा हुआ तो बोल रहा है, कैसे ले चलो। फिर अब दूसरा सवाल ये है, जल्दी ले चलो क्यों बोल रहा है, जल्दी ले चलो क्यों बोल रहा है। मुमकिन हो कि उस घर में रहा 50 साल रहा हो, उस घर के अंदर उसका खानदान आबाद हो, उस घर के दरो दीवार से मोहब्बत करता हो। आदमी थका मांदा जब हो जाता है तो अपने घर में जाता है, घर से उल्फत होती है, घर से मोहब्बत होती है, घर से ताल्लुक होता है, घर जाता है किसी तरह सुकून राहत हासिल करने के लिए। अब उसी घर से कह रहा है, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे माँ बाप अपनी जगह, मेरे भाई अपनी जगह, ये दरो दीवार अपनी जगह, यहाँ की लज्जतें अपनी जगह, यहाँ की शहवात अपनी जगह, यहाँ की ख्वाहिशात अपनी जगह, यहाँ की दुनिया अपनी जगह। जरा जल्दी ले चलो। क्यों ले चलो? इसलिए ले चलो, दीदार मुस्तफा करना है, जरा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। उसे बताया जाता है, मुहद्दिस तकन अलैहिर्रहमा हदीस ले आकर फरमाते हैं कि उसे जन्नत का नजारा किया जाता है, वहां की खूबियों का नजारा किया जाता है, वो समा बता दिया जाता है। जब वो देख लेता है तो ये समा मेरी जिंदगी, मेरी हयात का समा है, मुझे जो ले जाया जा रहा है, मेरी जिंदगी की खुशखबरी दी जा रही है, यहाँ मरना नहीं है, यहाँ हयात है, जरा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। तो ये आरिफ फैजान आरिफ अलैहिर्रहमा या नूरी शाह अलैहिर्रहमत व रिज़वान, ये जो है होते हैं ताल्लुक रास्त अल्लाह से जब हो जाता है, अल्लाह से हो जाता है, तो मेरे भाइयों इस तरह के उनके अल्फाज होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माशा अल्लाह। ये मरे हुए जो होते ना, ये दिल दिमाग से निकालने के लिए मैं आप हजरात के सामने पेश किया हूँ। अकीदा बिगड़ जाता है इससे। अरे मर गया, वहां कहीं को जाना, क्या करना, वहां मिलता कुछ, बोला आप वहां कुछ मिलता, मर गए तो कैसा बोला उन्हें, हुजूर फरमा रहे ना, मैं बोलूंगा या मुफ्ती साहब बोलेंगे या मौलाना बोले तो गलत है बोलेंगे, हुजूर बोल रहे ना, क्या बोल रहे हुजूर, इन कानतिल जनाज़त सालिहतन कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जरा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। जनाजा बोल रहा है, मर गया तो कैसा बोलता है, वहां का समा देखता है, वहाँ की खूबियाँ देखता है, जन्नत का नज़ारा करता है, मेरा हमेशा का ठिकाना है, हयात अबदी हयात मुझे मिल रही है, अबदी हयात जो मुझे मिल रही है, मेरा ताल्लुक मेरे जसद से होगा, मेरा ताल्लुक मेरे जसद से होगा, तो ये अबदी हयात जो मिल रही है, अबदी हयात की तरफ जा रहा है। मेरे भाइयों, मरा हुआ हड्डियां गल गए, सड़ गए, ये अपने दिमाग का फतूर है, अपने दिमाग का फतूर है। मोमिन और वली की शान ये होती है, वह अबदी हयात की तरफ जाता है। मैं फिर आखिर में सभी हजरात को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने हिफ्ज़ तकमील की है उनको और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मदरसे के जितने असातिज़ा हैं और जिम्मेदार हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल व मजलिस को कबूल फरमा ले। मौला ये फैज़ हमेशा हमेशा के लिए जारी व सारी फरमा दे। अल्लाह ज़ाहिरी फैज़, बातिनी फैज़
इस खानका से, इस मदरसे से हमेशा हमेशा के लिए जारी व सारी फरमा। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ तकमील किया है मौला उनके सीने में हमेशा हमेशा के लिए हिफ्ज़ को महफूज फरमा दे। सारे हुफ़ाज़ किराम के सीने में हिफ्ज़ को हमेशा हमेशा के लिए, कुरान को हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। हमारी जो झोलियाँ खाली हैं, कशकोले खाली हैं, दामने खाली है, तुझे वास्ता तेरे नबी का, तुझे वास्ता कुल औलिया का है अल्लाह। हमारे दामनों में तेरी रहमत के ख़जाने उतार दे, हम भिकारियों को भीख दे दे परवरदिगार आलम। है अल्लाह हम भिकारियों को भीख दे दे। इस महफिल में जितने हाजिर हैं सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे। हमें दीनी दुनियावी उलूम से आरास्ता फरमा दे। दुनियावी नेमत अता फरमा, उखरवी नेमत अता फरमा, ख़ातिमा बिल खैर फरमा। है अल्लाह उम्र में इजाफ़ा फरमा। अभी मलकुल मौत को बेच कर हमारी रूह कब्ज़ करने न लगा। उम्र बढ़ा, नेकी की तौफीक दे, वली बना, तेरा महबूब बना, लाडला बना, प्यारा बना, फिर बुला। हमारा डोला जाता रहे, हमारा जनाजा जाता रहे तो फरिश्ते कहे कि हटो हटो नेक सालेह का जनाजा आ रहा है, ऐसा बना फिर बुला। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।